हाय, मेरा नाम वर्षा रोचवानी है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ऑल्सो अ काउंसलर हूँ। सो आज हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन के बारे में। नेबुलाइजेशन किसे रेकमेंड किया जाता है? पेशेंट्स जब सफ़र कर रहे हो ब्रेथलेसनेस से, बहुत ज़्यादा कफ सीक्रेशन से, निकालने में दिक्कत होना और पूरे टाइम ब्रेथलेस फील करना, तो नेबुलाइजेशन इज़ द बेस्ट डिसीजन अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स फॉर अ पेशेंट, बिकॉज ये दवाई जो होती है वो डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचती है और डायरेक्टली लंग्स को रिलैक्स करती है विद इन 5 मिनट्स। अब ये नेबुलाइजर का मास्क है, इसको एक तरीके से यूज़ करना है, क्लीन रखना है, कैसे दवाई लेनी है, उसको कैसे रखना है, आज उस पर बात करेंगे। अब दिस इज़ अ नेबुलाइजर मास्क। सबका अपना एक मास्क होता है। अगर घर में पेशेंट दो है तो दो अलग मास्क होने चाहिए हाइजीन पर्पसेस के लिए। ओके, नाउ दिस पार्ट ऑफ द मास्क इज निकलता है दवाई डालने के लिए। या तो ऐसे खोल के भी हम डाल सकते हैं और अच्छे से लॉक कर सकते हैं, और एल्स हम यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। ओके, कैसे भी तरीके से आपको फाता हो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। अब मास्क यहाँ से अच्छे से मुंह पे लगता है। ये होता है, डिपेंड्स आपका हेड साइज कैसा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो साइज को। मेल पेशेंट्स का ज़्यादातर हेड साइज बड़ा होता है। एंड हमें कैसे सांस भरनी है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट इसको अच्छे से पहनना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे पहनना है कि नाक पे अच्छे से लगा हुआ हो और मुंह पे यहाँ से गाल से अच्छे से ये पैक्ड हो। अगर ये अच्छे से पैक्ड होगा तो ही दवाई वेस्ट नहीं होगी और लंग्स तक पहुंचने का होगा। नाउ मास्क का ये जो पार्ट है, जो सर्कुलर जो यहाँ से होल्स है, इसका फंक्शन ये है कि जब दवाई हम ले रहे हैं तो सांस भर रहे हैं मुंह से भर रहे हैं, तो निकालनी भी तो पड़ेगी। जब दूसरी सांस भरेंगे तो उसको निकालने का कैसे? अभी ये पूरा पैक होता तो सांस निकालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मास्क तो पूरा पैक है। इसके लिए वेंटिलेशन के लिए होल्स है। अब जब हम इसको मास्क को अच्छे से पहनते हैं, दवाई डाल देते हैं, बटन चालू करते हैं, पहले तो अच्छे से क्लीन होना चाहिए मास्क बिफोर यूजिंग इट। देन दवाई डाल दी, बटन चालू कर लिया, मास्क अच्छे से पहन लिया। अब कैसे सांस भरनी है? सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो मैंने देखी है वो ये है कि लोगों को लगता है नाक से सांस भरनी है। और देखो, एग्जिस्टिंग पेशेंट को दिक्कत तो यही होती है कि सांस ही नहीं आ रही उन्हें। ऑक्सीजन पे होते हैं तो छोटी छोटी सांस भरते हैं, मतलब 1 मिनट में जो हम 12 से 16 ब्रेथ लेते हैं वो पेशेंट की तो 20 से 25 होती है। ऑल्सो शैलो ब्रीदर्स होते हैं, लंग कैपेसिटी कम होती है उनकी। तो लंग कैपेसिटी लंग्स पेशेंट में भी होती है, और कफ जिसको ज्यादा होता है तो भी वो सांस नहीं भर पाता है। अब जब ये सांस भरने की एक्सरसाइज है एक तरह से, तो हमें नाक से नहीं भरना है। और अगर ऑक्सीजन पे हो तो नेजल कैन्युला को लगाते हुए ही मास्क ऊपर से लगाना है, फैन ऑफ करना है, और तब बटन चालू करना है दवाई के लिए। मिनिमम 5 मिनट्स या 7 मिनट्स का ये प्रोसेस है। बट अच्छे से दवाई ली जाएगी तो ही लंग्स तक जाएगी, नहीं तो हमें लगेगा कि डॉक्टर ने लिख कर तो दिया है, हम लेते तो हैं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ रहा है तो टेक्निक गलत है। और अगर और भी फर्क नहीं पड़ रहा है मेथड के बाद भी, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली इशू आ रहा है। ना, कैसे सांस भरनी है? अब ये दवाई होती है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे जब हम डालते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो लिक्विड फॉर्म में होती है तो हमारा नेबुलाइजर मशीन क्या करता है, उसको मिस्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब वाइब्रेशंस होते हैं, मिस्ट में कन्वर्ट होता है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो शेप्स में होते हैं, मिस्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमें चाहिए कि वो लंग्स तक, नीचे तक जाए। अब जब मिस्टेक पेशेंट करता है नाक से भरने की, तो क्या होता है, नाक से भरी, थोड़ी यहाँ तक पहुंची, डीप ब्रेथ तो है नहीं, यहाँ तक पहुंची और उसके बाद निकाल ली। तो ये दवाई तो यहाँ तक पहुंची और हमें लगा कि लंग्स तक तो पहुंची, मैंने तो ट्राई किया, मैं तो इतने टाइम से ले रही हूँ या ले रहा हूँ। बट ऐसे नहीं वर्क करती नेबुलाइजर मशीन। हमें लेनी है मुंह से सांस। अब इसमें टेक्निक ये है कि गहरी सांस भरनी है। चैलेंज भी यही है कि गहरी सांस नहीं भर पा रहे हैं हम। पर ये चैलेंज धीरे धीरे इजी हो जाता है जब हमारे पास दवाई होती है इसमें। तो जब हम गोल मुंह रखेंगे, पेशेंट है, हाँ, क्या करना है, गोल मुंह रखना है। और गोल मुंह रखने का क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हम रेजिस्टेंस से ज्यादा गहरी सांस भरेंगे। अगर मुंह खुला होगा, मुंह से ही भरनी है, मुंह खुला है, तो कितनी ही हमने ज्यादा भर ली। और गोल मुंह होगा तो हम ज्यादा भर सकते हैं। नाउ,
आइडियली जब हम मुंह से सांस भर रहे हैं तो हमें 2-3 सेकंड तक रोकना है दवाई को और उसके बाद ब्रीद आउट करना है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा ब्रेथ होल्ड करना, बट ठीक है, आप ट्राई करते रहो, इवेंचुअली इतना इजी हो जाएगा नेबुलाइजर लेना। पर टेक्निक गलत होगी तो नहीं असर करेगी, मतलब अगर नाक से भर रहे हो तो होगा ही नहीं। मुंह से भरनी है और आराम से भरनी है, और जितनी हो सके गहरी भरनी है। अगर स्टार्टिंग में ब्रेथ होल्ड नहीं हो रहा है इट्स ओके, बट इवेंचुअली 2-3 मिनट्स बाद आप ब्रेथ होल्ड भी कर पाएंगे और वो दवाई अच्छे से लंग्स तक डीपली भर पाएंगे। क्योंकि लंग्स हमारे होते हैं यहाँ से नीचे तक होते हैं, काफी लंबा शेप होता है उसका, तो नीचे तक दवाई जाएगी तो कफ निकलेगा, रिलैक्स लगेगा। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट ब्रेथ होल्डिंग। इससे क्या होगा, दवाई अच्छे से लंग्स में एब्जॉर्ब होगी, कफ छुट्टा होगा। आपको नेबुलाइजर के बीच में भी लग सकता है कि मुझे खांसी आ रही है, क्योंकि कफ छुट्टा होगा तो खांसी निकलने की ट्राई करेगी, ब्रोंकोडायलेटर होंगे तो नली खुलेगी तो खांसी आएगी। तब तुरंत आप बटन बंद करके मास्क हटा के कहीं अच्छे से रख के खांसी करके कफ आउट करके फिर बैठ सकते हो। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, बट आइडियली मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप कफ आउट कर लो, आपको लग रहा है कि कफ आ रहा है, इट्स ओके, निकाल लो, देन अगेन बैठो और दवाई बाकी होगी डेफिनेटली, उसके बाद फिर से लगाओ अच्छे से एंड देन फिर स्टार्ट करो। नाउ कफ निकालने में ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लंग्स में जाती है। कोई भी टैबलेट होती है, म्यूकोलाइटिक होता है, उसमें ब्रोंकोडायलेटर होता है, उसको असर होने में भी टाइम लगता है, आधा पौना घंटा लगता है। पर अगर पेशेंट इतना ब्रेथलेस फील कर रहा है, वॉशरूम जाना दिक्कत हो रहा है, तो ये 5 मिनट्स के अंदर आपको रिलैक्स कर देगा, आपका कफ निकल जाएगा और आप आराम से बातें भी कर पाओगे। पेशेंट्स की मेजर कंप्लेंट ये भी होती है कि बात नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा देर कोई आ गया घर में तो मैं बातें नहीं कर सकती हूँ, फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है जब अगर मेरे को एस्थमेटिक हो रहा है या कफ जैसा लग रहा है अंदर। इसको क्लीन रखना भी ज़रूरी है। हम इस चीज़ को दवाई यहाँ से मास्क अच्छे से लगा रहे हैं तो ये डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है, तो इसका हाइजीन भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम दवाई डाल रहे हैं, पूरा अच्छे से ले लिया है, यहाँ पे देखिए मिस्ट निकलना बंद हो गया है, मतलब 5 मिनट्स हो गए हैं और दवाई भी ख़त्म हो गई है। तो ये खोलना है, अच्छे से इसको क्लीन करना है पानी से, गर्म पानी हो तो प्रेफरेबल है, और यहाँ से अंदर से भी क्लीन करके फिर उसको सुखाने रख देना है। प्रेफरेबल है धूप में रखो, अगर धूप नहीं है और रात का टाइम है तो इट्स ओके, थोड़ा गीला है तो सुखाने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि है ये प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में जर्म्स होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अब ये नेबुलाइजर अगर आपको लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, आप 1-2 साल से ले रहे हैं, तो ये मास्क 1-2 महीने में चेंज होते रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ गुड टिल अ सर्टेन टाइम। अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, कॉन्स्टेंटली जर्म्स होने के चांस है, तो 1-2 महीने बाद इसमें जर्म्स ही इसी में जर्म्स हो जाएँगे, तो ये तो डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है। तो हाइजीन मैटर के लिए अगर आपको लाइफ टाइम के लिए दिया गया है डॉक्टर ने, तो फिर 1-2 महीने में इसको चेंज करो, नया लो और फिर नया यूज़ करो। हर बार इसको वॉश करना है बिफोर यूजिंग, आफ्टर यूजिंग भी वॉश रखना है इसको, और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूल मिट्टी नहीं हो, प्रेफरेबल है कबर्ड्स, ड्रॉवर्स जहाँ मिट्टी लगने के चांस कम है, और एल्स इनकेस कबर्ड्स में आपको जगह नहीं है वटेवर, तो आप थैली में कुछ ऐसे रख दो पैक करके, ताकि इस पे मिट्टी नहीं लगे। ओके, थैंक यू सो मच, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी तरह का फिजियोथेरेपी रिलेटेड कुछ जानना हो या मेडिकल रिलेटेड, तो डू कमेंट डाउन एंड लाइक।